बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम महम हादी। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट की डिस्कस किया था अबाउट वेरिएबल्स। सो हमने कहा था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एरेज को डिस्कस करेंगे। तो एरेज का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि आप लोग देखें कि हमारे पास हम लोग वेरिएबल में क्या कर रहे थे कि अगर हम लोगों ने इस तरह से कहा कि हमारे पास मेमोरी है जिसमें क्या होता है कि एक लोकेशन बन जाती है एंड वी गिव द वैल्यू, और वे वैल्यू कहाँ पर, वहाँ पर लोकेशन पर स्टोर हो जाती है। इस तरह से ये था हमारा वेरिएबल। अब अगर हम लोग एरे की बात करें ना, एरे इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, मीन्स के वो बहुत सारे वेरिएबल्स मिलके कलेक्शन, उनका जो है ना एक एरे कहलाता है। अब वो किस तरह से, उसमें बेसिकली क्या होता है कि वो सारे के सारे वेरिएबल्स हम लोग, वैसे अगर 10 वेरिएबल में बना रही हूँ तो 10 वेरिएबल को ही अलग अलग नाम देने पड़ेंगे। मैंने किसी को नाम दे दिया 1 2 3 इस तरह से, सॉरी ABC, इस तरह से नाम देने पड़ेंगे। तो अगर मैं चाहती हूँ कि एक ही नाम के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स बन जाए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एरे यूज़ करेंगे। अब इसका यूजेज क्या है कि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जब अगर किसी क्लास का, किसी स्कूल का, कहीं का रिकॉर्ड बनाना है, फॉर सपोज किसी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, अब उसके लिए मैं अलग अलग वेरिएबल तो नहीं बनाऊंगी ना, हर एक स्टूडेंट के लिए फिर नाम देना पड़ेगा। मैं क्या करूंगी कि एक ही एरे बना लूंगी जिसको नाम दे दूंगी क्लास 1 फॉर सपोज। फिर क्या करूंगी, उसमें 20 अगर स्टूडेंट्स हैं तो 20 उसमें वैल्यूज डायरेक्टली जो है ना स्टोर करवा सकूंगी। मीन्स के एरे में हम लोग जितनी वैल्यूज चाहें उतनी वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। तो अब यहाँ पर एरे हमारा किस तरह से होता है कि अगर मैंने यहाँ पर जो है ना ये एरे बना लिया, उसका नाम मैंने क्या रखा है, ए रखा है। अब इसमें क्या होगा, ये सारी इंडेक्स बनती जाएंगी, मैं इसमें वैल्यू देती जाऊंगी, ये सारी इसमें इंडेक्स बनती जाएंगी। अब उसको एक्सेस, अब ये स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से, फिर 1, फिर 2, इस तरह से। मीन्स कि ये बात याद रखें कि हमारी एरे की इंडेक्स जो है ना 0 से स्टार्ट होती है। इंडेक्स बेसिकली क्या है कि मैंने यहाँ पर 30 स्टोर करवाए, किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं, फिर यहाँ पर मैंने 33 स्टोर करवाए, यहाँ पर 41 स्टोर करवाए। अब मुझे अगर इस चीज़ को एक्सेस करना है ना, इस 33 को, तो मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी ए और यहाँ पर इस तरह से 1 लिखकर ब्रैकेट में, और इसकी वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली क्या होगी, 33 प्रिंट आउट हो जाएगी। मीन्स के हमारा एरे की इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। अगर मुझे इस 30 को प्रिंट आउट करवाना है तो मैं क्या लिखूँगी, पहले एरे का नाम, फिर उसकी जो है ना कर्ली जो है ना ब्रैकेट के अंदर उसका नंबर। इस तरह से ये हमारा कॉन्सेप्ट था एरे का। तो अब इसका प्रैक्टिकल पर आते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग var लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे और इक्वल्स टू, और इस तरह से हम लोग ब्रैकेट के अंदर जस्ट उसकी वैल्यूज देते जाएंगे। फॉर सपोज मैंने यहाँ पर लिखा जो है ना, मैंने लिखा जावा स्क्रिप्ट, फिर मैंने कोमा दिया, फिर दूसरी वैल्यू लिखी, मैंने लिखा यहाँ पर HTML, फिर मैंने कोमा दिया, फिर मैंने यहाँ पर तीसरी चीज़ लिखी CSS। अब ये क्या हुआ, ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ कहाँ पर स्टोर हो गई, इस ए वेरिएबल में। अब यहाँ पर अगर मुझे इन तीनों को प्रिंट आउट करवाना है, फॉर सपोज मैं यहाँ पर पहले एक जो है ना पैराग्राफ टैग बना लेती हूँ जिसके थ्रू जो है ना मैं इन सबको एक्सेस करूँगी। हम लोग यहाँ पर ID बना लेते हैं, यहाँ पर मैंने ID बना ली और उसको नाम दे दिया एरे का। अब यहाँ पर जो है ना मैं इसको प्रिंट आउट करवाती हूँ तो वो देखते हैं कि किस तरह से होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट अब हमने यहाँ पर जस्ट एरे का ए नाम रख लिया, जो कि हम लोगों ने लास्ट वेरिएबल में भी किया था। हम लोग यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश, पहले इसको सेव करते हैं, यहाँ पर जाकर हम लोगों ने इसे कंट्रोल एस किया, अब यहाँ पर जाकर रिफ्रेश किया कि यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास ये तीनों की तीनों वैल्यूज यहाँ पर शो हो चुकी हैं जो कि हमने वहाँ पर एरे में लिखी थी। मीन्स कि हमने एरे बनाया, उसको नाम दिया और इसमें वैल्यूज स्टोर करवा ली, उसको इस तरह से डिस्प्ले करवा लिया। ये तो था जस्ट एरे का, जो कि हमारा वेरिएबल में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा जो है ना हमें डिफ़िकल्टी नहीं हुई। नाउ कम टू द नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज़ द, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक होता है, हमने एक एरे बना लिया, उसमें ये तीन वैल्यूज़ को जो है ना हमने इंसर्ट कर लिया। मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें PHP को भी इंसर्ट करूँ, जो कि हम किस पोजीशन पर यहाँ पर इंसर्ट करना चाहती हूँ।
तो मैं इसके मैं डायरेक्टली यहाँ पर जाकर नहीं बल्कि यहाँ पर कहीं जगह पर करना चाहती हूँ, तो मैं क्या लिखूँगी ए डॉट पुश, और यहाँ पर आकर हम लोग क्या करेंगे इक्वल्स टू, और वो वैल्यू लिख देंगे। फॉर सपोज मैंने लिख लिया यहाँ पर PHP। अब क्या हुआ कि PHP भी बेसिकली हमारा कहाँ पर स्टोर हो गया, इस जो है ना हमारे एरे में। अब देखते हैं क्या हमारे पास ये भी डिस्प्ले होता है। तो अच्छा, इसके देने का तरीका है हमारे पास ए डॉट पुश, और यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट देकर, और ये चीज़ अब हमने PHP लिखा, PHP क्या हुआ बेसिकली यहाँ पर इंसर्ट हो गया। मीन्स कि ये एक फंक्शन है ए डॉट पुश। ए क्या है, हमारे उस एरे का नाम है। अगर मैं यहाँ पर एरे का नाम मेरा कुछ और होता, फॉर सपोज स्कूल होता या कुछ और होता, तो मैं यहाँ पर क्या लिखती, स्कूल डॉट पुश। मीन्स के वेरिएबल का नेम और डॉट फिर पुश। पुश क्या है फंक्शन, वो क्या करेगा, उसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर हम जो भी वैल्यू देंगे वो बेसिकली लास्ट में जाकर वहाँ पर स्टोर हो जाएगी हमारे एरे में। ये था हमारे ए डॉट पुश का काम। अगर हम लोग अब चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर नहीं बल्कि किसी और पोजीशन पर इंसर्ट भी करना चाहते हैं अपने रिकॉर्ड को, किसी रिकॉर्ड को डिलीट भी करना चाहते हैं, या इस तरह से अगर का हम कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास स्प्लाइस एक फंक्शन होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग वही काम करेंगे कि अपने उस एरे का नाम लिखेंगे ए डॉट, देन हम लोग लिखेंगे स्प्लाइस। अब इसमें जो है ना हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं। सबसे फर्स्ट वन जो होती है ना फर्स्ट, फिर मैं यहाँ पर लिखती हूँ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पे हमारी क्या होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि किस पोजीशन पर, मीन्स कि हम लोग उसमें जो है ना पोजीशन बता रहे होते हैं बेसिकली। फिर सेकंड में हम लोग बताते हैं कि क्या डिलीट करना है, मीन्स कि क्या डिलीट करना है वहाँ पर। और फिर थर्ड पोजीशन पर हम लोग बताते हैं कि क्या इंसर्ट करना है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें आकर, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस वाली पोजीशन पर आकर इस HTML को डिलीट करूँ, और इसकी जगह पर मैं आकर क्या लिखूँ, जो है ना मैं लिखना चाहती हूँ jQuery। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने कहा कि सबसे पहला वाला क्या है हमारे पास पोजीशन। इसकी पोजीशन हमारी क्या है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारे एरे की इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो इट मीन्स ये हमारी कौन सी पोजीशन हुई, 0, तो ये हो गया, और ये क्या हो गया 1। तो यहाँ पर हम लोग आकर क्या बताएंगे 1 1 कॉमा, ये हो गया हमारा कर्सर कहाँ पर आ गया, इस HTML पर आ गया। अब दूसरा काम हमने क्या करना है, डिलीट। अब अगर यहाँ पर आकर मैं लिखती हूँ कि 1, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 पोजीशन पर आकर उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हम बताएंगे कि इसके बाद कितने डिलीट करो। मैंने कहा 1 डिलीट करो। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूंगी तो क्या होगा, HTML CSS दोनों डिलीट हो जाएंगे, पर मैं कह रही हूँ नहीं, जस्ट एक ही एलिमेंट को डिलीट करो। अगर मुझे कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं करना तो मैं लिखूंगी 0। पर अभी हम लोग अभी HTML को डिलीट नहीं करते, ठीक है। फिर थर्ड चीज़ आ जाती है कि क्या इंसर्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा यहाँ पर आकर जो है ना इंसर्ट करो आप जो है ना jQuery। अब यहाँ पर आकर इंसर्ट करो jQuery। अब क्या हुआ कि बेसिकली फर्स्ट पोजीशन ये है, उस पर जाकर डिलीट कुछ भी ना करो, अब HTML भी होगा, और इंसर्ट क्या करो jQuery। अब आंसर क्या आएगा, जावास्क्रिप्ट, उसके बाद jQuery, HTML CSS और देन PHP। अब हमने इसको सेव किया, यहाँ पर जाकर देखते हैं कि कैसी तरह से, ये देखें अब हमारे पास क्या आ गया। सबसे पहले हमारे पास आ गया जावास्क्रिप्ट, देन सेकंड पे jQuery जो कि हमने इंसर्ट किया, HTML CSS PHP। अब हम अगर चाहते हैं ना कि हम लोग यहाँ से जो है ना HTML CSS को डिलीट करना चाहते हैं, अब हम लिखेंगे पोजीशन 1 पे जाओ। पोजीशन 1 कौन सी, ये HTML वाली, और इस पे जाकर दो एलिमेंट्स को डिलीट कर दो, और jQuery को इंसर्ट कर दो। अब हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, जावास्क्रिप्ट jQuery देन PHP। हम इसको सेव करके वहाँ पर देखते हैं। अब देखिए हमारे पास आ गया जावास्क्रिप्ट jQuery PHP। मीन्स के हमारे पास ये एरे, हमने क्या डिस्कस किया कि हमारा एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होता है। वी कैन स्टोर मोर देन 1 वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल नेम हमारा उन सब का सेम होगा, हम उसको एक्सेस उस नाम के थ्रू कर सकते हैं। जो कि हमने क्या कहा कि फिर हमने एक फंक्शन पढ़ा ए डॉट पुश के, अगर हम लोग जो है ना उसमें कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं, वी विल यूज द ए डॉट पुश विच विल इंसर्ट दैट एलिमेंट एट द लास्ट ऑफ द एरे। अगर हम लोग चाहते हैं कि नहीं लास्ट में नहीं, किसी और पोजीशन पर हम लोग इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज द ए डॉट स्प्लाइस। द
एरे नेम अगेन मैं बता रही हूँ, ए जो है हमारा एरे नेम है जो कि हम लोग कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से। और उसके बाद स्प्लाइस एक फंक्शन है, वो क्या करेगा, उसमें हमें 3 चीज़ें देनी पड़ती हैं। द फर्स्ट वन इज़ कि किस पोजीशन पर आप कौन सा टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। फिर सेकंड पोजीशन पर हम लोग ये बताते हैं कि उस पोजीशन पर जाकर क्या क्या डिलीट करो, क्या क्या डिलीट नहीं करो। फिर थर्ड पोजीशन पर हम लोग ये बताते हैं कि वहाँ पर जाकर क्या इंसर्ट करो, इस तरह से। तो हम लोग क्या यहाँ पर ये हमने सारे एरे और ये फंक्शंस पढ़े, तो आई होप कि आपको खुद को समझ में आ जाए। जब तक आप खुद करेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग ये प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर समझ में आ जाएगा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।